नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम भक्ति काल की परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि किसी भी काल के साहित्य को समझने से पूर्व यह आवश्यक है कि उस काल की परिस्थितियाँ एवं परिवेश को हम जान लें, क्योंकि साहित्य है वो समाज का, सामाजिक परिवेश का, परिस्थितियों का, उन्हीं का एक दर्पण होता है। आचार्य शुक्ल ने भी कहा है कि किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तो इसके लिए आवश्यक है उस काल विशेष की परिस्थितियों एवं परिवेश को जानना। तो इसी उद्देश्य से हम भक्ति काल की परिस्थितियों का अध्ययन इस व्याख्यान में करेंगे। इस व्याख्यान के पश्चात आप भक्ति काल की समय सीमा जान सकेंगे। भक्ति काल की विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियाँ थी, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, इन सभी प्रकार की परिस्थितियों से आप परिचित हो सकेंगे। तो जहाँ तक हिंदी साहित्य के भक्ति काल की समय सीमा की बात है, तो आचार्य रामदास शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में इसकी जो सीमा है वह संवत 1375 से संवत 1700 तक निर्धारित की है। लगभग सभी विद्वानों को ये मान्य भी है, लेकिन मोटे तौर पर हम इसे ईस्वी सन में के हिसाब से देखें तो 1350 से 1650 तक का समय हम मान लिया गया है। एक सुविधा अनुसार 300 साल का जो है समय है, सन 1350 से 1650 ईस्वी तक, इसे भक्ति काल कहते हैं। तो इस भक्ति काल का परिवेश क्या था, किस प्रकार की परिस्थितियाँ थी, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, इन्हीं के विषय में हम इस व्याख्यान में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हैं। तो भारत की जो राजनीतिक दशा थी वह सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से ही डावाडोल हो गई थी। 6वीं-7वीं शताब्दी के बाद से ही कोई केंद्रीय शासन देश में नहीं रह गया था। विभिन्न प्रांतों के शासक, विभिन्न छोटे छोटे जो सामंत थे या सरदार थे, उन्होंने अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, और इस प्रकार ये जो शासक थे ये आपस में लड़ते रहते थे। एक संगठित जो राज्य या एक केंद्रीय सत्ता होती है उसका अभाव आदिकाल में ही हो गया था। फिर धीरे धीरे मुसलमान यहाँ आए, मुसलमानों का आधिपत्य भारत पर हो गया। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने अनेक यहाँ आक्रमण किए ना, लेकिन इनका उद्देश्य तो मुख्य रूप से लूटपाट करना था। लोग लूटपाट करके ये चले जाते थे। परंतु इसके पश्चात, मोहम्मद गौरी के पश्चात, खिलजी वंश, दास वंश या जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं, तुगलक वंश, लोधी वंश, ये वंश यहाँ दिल्ली के शासन पर दिल्ली पर इन्होंने शासन किया। तो इन वंशों का जो शासन है उसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तो जो भक्ति काल की राजनीतिक परिवेश की हम बात करते हैं तो इस परिवेश को हम दो भागों में बांट भी सकते हैं। पहला जो काल है वो दिल्ली सल्तनत के शासन का काल है, और दूसरा फिर मुगल साम्राज्य का काल है। तो जो दिल्ली सल्तनत का काल है इसमें ही अव्यवस्था शुरू हो गई थी। बल्लभन और अलाउद्दीन खिलजी के बाद से ये स्थापित हुआ था। बलबन से जो दास वंश का था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, इन्होंने शासन किया था। इन सभी वंशों के शासनकाल में भारी अव्यवस्था रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक से लेकर और इब्राहिम लोदी, जिसे 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में हराया था, उस तक का जो ये समय है लगभग 200 साल का, इसमें लगभग 16-17 शासक हुए। ये जो सभी शासक थे, चाहे हम दिल्ली सल्तनत के शासक कह लें, चाहे मुगल साम्राज्य के शासक, उनमें कुछ एक आध को छोड़कर बाकी थे वो सहनशील नहीं थे। उनमें एक धार्मिक जो सहनशीलता या सहानुभूति की भावना होती है वह नहीं थी। ये क्योंकि मुसलमान शासक थे तो ये अपने मुसलमान धर्म को ही ऊंचा समझते थे, इस्लाम को ऊंचा समझते थे। हिंदू हैं वो राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि वो थोड़ा सा पराभव उनका हो गया था, हार चुके थे, तो इसीलिए वे
अपने आप को थोड़ा सा नीचे समझते थे। फिर भी इस समय राजपूतों में महाराणा प्रताप, राणा सांगा जैसे वीर हुए जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया, मुगलों से वो लड़ाई करते रहे। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं तो राजनीतिक दृष्टि से सारा समय आपस में, मुगलों में तो खासकर होता था, राजा की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में युद्ध छिड़ जाता था, गृह कलह, आपसी संघर्ष, मारकाट होती थी, है ना। तो इस प्रकार मारकाट, संघर्ष और युद्धों से परिपूर्ण ये समय रहा है। राजनीतिक परिवेश इस समय, इस काल का कुछ इसी प्रकार हम देखते हैं। इसके बाद सामाजिक परिस्थितियों में हम देखते हैं तो जो कभी भारतीय समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके जो ये जो उस समय जो ये वर्ण थे, ये जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर थे। लेकिन धीरे धीरे जो ये जाति प्रथा या जो वर्ण व्यवस्था थी, ये कर्म के आधार पर होने की बजाय जन्म के आधार पर मान ली गई। जो जिस जाति में, जिस वर्ण में जन्म लेता था, उसे उसी वर्ण का वो हो जाता था, उसी जाति का वो सदस्य हो जाता था। तो इस समय तक आकर, यानी 14वीं शताब्दी तक आकर, भक्ति काल के समय तक आकर, ये जो जाति व्यवस्था थी, ये बहुत अधिक एक प्रकार से सख्त इसके नियम हो गए थे, बंधन अत्यंत सख्त हो गए थे, विवाह आदि अपनी जाति में ही करते थे। इसके अतिरिक्त समाज में ऊंच नीच और अस्पृश्यता की भावना बहुत अधिक थी। मुसलमान क्योंकि यहाँ शासक थे, तो वो हिंदुओं के साथ, जैसे पहले ही बताया गया, बहुत अधिक धार्मिक भेदभाव करते थे। लेकिन कुछ मुस्लिम शासक ऐसे भी हुए, अकबर जैसे, जिन्होंने हिंदुओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, लेकिन वो अपवाद की बात है। हिंदू समाज में मुस्लिमों से अपनी कन्याओं की रक्षा के लिए पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं भी प्रारंभ हो गई थी। इस काल में इन प्रथाओं का भी बोलबाला था। आर्थिक दृष्टि से देखें तो समाज अत्यंत विपन्न, निर्धन और अभावग्रस्त था। आजीविका के लिए लोग संघर्ष करते थे, बेरोजगारी का आलम था ना। तो इस प्रकार जो ऊंचे पद थे या शासकीय पद थे, वे हिंदुओं को कम ही दिए जाते थे, मुस्लिमों को ही उन पदों पर बैठाया जाता था। तो इसी कुछ आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करते हुए उस समय के विदेशी यात्री बर्नियर ने लिखा भी है कि हिंदुओं के पास धन संचित करने के लिए कोई साधन नहीं रह गए थे और उनमें से अधिकांश को निर्धनता, अभाव एवं आजीविका के लिए निरंतर संघर्ष में जीवन बिताना पड़ता था। प्रजा के रहन सहन का स्तर बहुत ही निम्न कोटि का था। करों का सारा भार उन्हीं पर था। राज्य पद उनको अप्राप्त थे, यानी उन्हें राज्य के ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता था, उन्हें ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे। तो इस प्रकार ये सामाजिक परिस्थितियाँ इस काल की थी। इसके बाद हम देखते हैं धार्मिक परिस्थितियाँ। प्राचीन भारत में क्या वैदिक धर्म था, सनातन धर्म भी कहते हैं, उसका बोलबाला था। एक ब्रह्म था, जिसे ब्रह्म की अवधारणा थी, ब्रह्म को ही जो ऋषि मुनियाँ विभिन्न नामों से या विभिन्न प्रकार से उसे पुकारते थे, उसकी आराधना करते थे, हवन यज्ञ आदि हुआ करते थे कभी वैदिक काल में। सदाचार पूर्वक जीवन उस समय लोग जीते थे, परंतु धीरे धीरे देश में एक इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में रूढ़ि, अंधविश्वास और बाह्य आडंबर, इनका बोलबाला होने लगा। अनेक देवी देवताओं की मूर्ति बना ली गई, मूर्ति पूजा शुरू हो गई, ईश्वर के अनेक अवतारों की कल्पना की गई, और जैसे राम, कृष्ण आदि। इसके अतिरिक्त शिव है, गणेश है, शक्ति है, देवी है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 वो हैं, यानी अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा इस समय प्रचलित थी। लेकिन थोड़ा सा ये जरूर था कि कुछ ऐसे भक्त कवि हुए जिन्होंने इन विभिन्न देवी देवताओं के जो पूजक जो लोग थे, जिनमें की आराधना करते, उनमें एक समन्वय की भावना स्थापित करने का प्रयास जरूर किया था। इस समय तक जो एक प्राचीन धर्म था, बौद्ध धर्म, वह भी अपनी स्थापना के, यानी अपने प्रचलन के कुछ समय बाद हीनयान महायान 2 भागों में बट गया था। और इसमें भी अनेक, इन दोनों ही इन संप्रदायों में, जो इसके दोनों ही भाग थे बौद्ध धर्म के, इनमें अनेक विकार आ गए थे।
विकारग्रस्त हो गया था और धीरे धीरे इस प्रकार बौद्ध धर्म का वह प्रभाव नहीं रह गया था, और एक प्रकार कह सकते हैं कि इसका प्रभाव इस काल में हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही जो मुख्य रूप से जो आदिकाल में हुए सिद्ध और नाथ संप्रदाय, सिद्ध मुनि और नाथ योगी, इन्होंने भक्ति साधना को भी प्रभावित किया था। उसका प्रभाव अब भक्ति काल में भी था। नाथ संप्रदाय ने विशेषकर भक्ति साधना में योग को प्रतिष्ठापित किया, योग साधना को, और सिद्धों ने तांत्रिक साधना को शुरू किया था। उसका प्रभाव ये भक्ति काल के कवियों और समाज पर भी था। इसी प्रकार शंकराचार्य ने अद्वैतवादी चिंतन उन्होंने प्रतिपादित किया था। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद आदि का विकास हुआ। इन विभिन्न वादों, दार्शनिक वाद थे ये, इनके प्रभाव में इस काल के जो गण्यमान्य, जो जिसे हम साहित्यकार या कवि कह सकते हैं, वो थे। यानी विभिन्न प्रकार के ये संप्रदाय भी इस काल में प्रचलित थे, हम कह सकते हैं। सगुण साधना में जैसे हमने बताया है, अवतारवाद की प्रतिष्ठा हो गई थी ना। राम और कृष्ण मुख्य रूप से विष्णु के अवतार माने जाने लगे थे, और राम कृष्ण की भक्ति के भी अनेक संप्रदाय, कहीं श्री संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, अनेक संप्रदाय इस काल में थे समाज में। और धीरे धीरे, क्योंकि अब मुसलमानों को इस समय तक यहाँ भारत में आए 300-400 साल हो गए थे, तो इनका भी मुस्लिम धर्म का भी प्रभाव यहाँ पड़ने लगा था। और मुस्लिम शासक, क्योंकि वो इस्लाम को ही प्रश्रय देते थे, तो उनके संरक्षण में इस्लाम का भी प्रचार प्रसार खूब हुआ। यानी हिंदुओं को मुस्लिम बनाना या धर्मांतरण हिंदुओं का करना, वो प्रक्रिया भी इस समय होती थी। और मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि धर्म का जो मूल तत्व होता है, तो धर्म की जो मूल भावना, सत्य, अहिंसा और त्याग आदि जो आदर्श चीज़ें होती हैं, उनको लोगों ने भुला दिया था। उनके स्थान पर केवल बाह्य आडंबर, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, बलि देना, रोजे रखना, इस तरह की जो दिखावे और जो जिन्हें हम केवल कर्मकांड कह सकते हैं, उन्हीं की प्रधानता धार्मिक क्षेत्र में इस समय थी। तो ये कुछ धार्मिक परिवेश था। ये भी कोई ज़्यादा धार्मिक परिवेश हम कह सकते हैं एक प्रकार से दूषित परिवेश ही था, जो केवल दिखावे और आडंबरों पर ही आधारित था, अंधविश्वासों पर आधारित था। इसके पश्चात हम इस काल के साहित्यिक परिस्थितियाँ देखते हैं। साहित्यिक परिस्थितियाँ अवश्य इस काल की कुछ हमें संतोष देती हैं, क्योंकि इस काल में अनेक संत भक्त कवि हुए, जिन्होंने धर्म और भक्ति के एक पुनर्स्थापना की। हारी हुई, कह सकते हैं, कई विद्वानों ने माना है कि हारी हुई जो हिंदू जाति थी, निराश और हार गई थी मुसलमानों से, उनमें एक नई चेतना इन कवियों ने अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी भक्ति काव्य के माध्यम से इन्होंने जगाई। तो इन प्रबुद्ध संत भक्त कवियों का बड़ा योगदान है इनके साहित्य का इस काल में एक निराशावादी प्रवृत्ति का अंत करने में। इस काल में संस्कृत के जो ग्रंथ थे, उनकी टीकाएं और उनकी व्याख्याएं उन पर लिखी गई। टीका भी व्याख्या ही होती है, किसी ग्रंथ को सरल भाषा में लिख देना, वो उसकी टीका होती है। राजभाषा क्योंकि अरबी थी, तो उस समय इसमें अरबी फारसी में अनेक ग्रंथों की रचना हुई। उर्दू है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू अलग से कोई भाषा नहीं, क्योंकि उर्दू का ही प्रचलन था इस काल में। तो उर्दू से संबंधित ग्रंथ जो अरबी फारसी जिनका मूल था, तो उनकी रचना इस काल में काफ़ी हुई। अनेक संस्कृत ग्रंथों का भी अरबी में अनुवाद करवाया गया, खासकर इस्लाम शासकों ने इनका अनुवाद करवाया, क्योंकि वे अरबी फारसी को ज़्यादा प्रश्रय देते थे। ये शासकीय भाषा भी उसमें यही थी। तो इस, और जहाँ तक काव्य प्रबंध, काव्य का रूप की बात है, तो मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की काव्य रचना इस समय हुई। मुक्तक काव्य जैसे अलग अलग विभिन्न विषयों पर दोहे लिख देते हैं, जैसे बिहारी के दोहे हैं या कबीर के दोहे हैं, ये मुक्तक हैं। तो इस काल में मुक्तक काव्य भी रचा गया, और प्रबंध काव्य भी, जिसमें कथा होती है, कथा सूत्र होता है, उसे हम प्रबंध काव्य कहते हैं। जैसे रामचरितमानस है तुलसी का, तो प्रबंध काव्य भी इसका समय लिखे गए। तो साहित्यिक परिस्थितियाँ इस काल की काफ़ी, हम कह सकते हैं, उन्नत रही, क्योंकि इस काल ऐसे अनेक प्रबुद्ध
संत भक्त हुए जिन्होंने अपने साहित्य द्वारा जनता में एक नई एक एक चेतना और एक विश्वास और एक नई सोच वो उत्पन्न करने की इन्होंने चेष्टा की। सांस्कृतिक परिस्थितियों की बात जहाँ हम करते हैं तो इस समय क्योंकि भक्ति, ज्ञान और कर्म भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं, ये इनमें योग साधना का भी समावेश हो गया था। नाथों के प्रभाव से विभिन्न संप्रदाय के जो देवी देवता हैं उनमें भी समन्वय का प्रयास इस काल में किया गया। तुलसीदास जैसे महान कवि हुए जिन्हें महान समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी का साहित्य माना ही जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृति के विभिन्न देवी देवताओं में एक रूपता या उनमें एकता का की स्थापना की। जैसे शिव जी को राम का उपास्य बताया और राम को शिव जी का उपास्य बताया। इस प्रकार शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों में उन्होंने समन्वय की एक चेष्टा की। हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का पारस्परिक जो संबंध था जो 300-400 साल तक हो रहा था, यानी जब मुसलमान यहाँ आ गए थे मोहम्मद गौरी के बाद से ही, दास वंश से ही यहाँ जब स्थापना हो गई थी दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम साम्राज्य की, तो उसके बाद से ही हिंदू क्योंकि मुस्लिम संस्कृति के संपर्क में आए, इस्लाम के संपर्क में आए, तो अनेक जो कलाएं होती है, कलाओं के विविध रूप है, संगीत कला है, मूर्ति कला है, चित्रकला है, भवन निर्माण कला है, इनमें भी काफ़ी परिवर्तन आए और इनका भी विकास हुआ। एक दूसरी संस्कृति ने परस्पर इन कलाओं में से मतलब जो अच्छी बातें या जो इनकी विशेषताएं हैं उनको अपनाया। विशेषकर शाहजहाँ की भवन निर्माण कला तो अत्यंत प्रसिद्ध ही है। उसके उदाहरण ताजमहल और लाल किला जैसे जो भारतीय और ईरानी वास्तुकला के सुंदर उदाहरण हैं। इन दोनों वास्तुकलाओं का इसमें उदाहरण हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव से, इस्लाम के प्रभाव से, अरबी फारसी भाषाओं के प्रभाव से भारतीय संस्कृति में अनेक नए तत्वों का समावेश इस काल में हुआ। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि जो भक्तिकालीन राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था है वो अनेक संघर्षों वाली रही है। इसमें अनेक संघर्ष होते रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी युद्ध, पारस्परिक कलह, मारकाट, लूटपाट का समय ये रहा है ना। और सामाजिक व्यवस्था भी ऐसी ही थी, उसमें भी अनेक अंतर विरोध थे। जाति प्रथा है, अनेक कुप्रथाएं हैं, बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है, सती प्रथा है, ऐसी अनेक प्रथाएं थी समाज में। तो ये जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है ये बड़ी एक प्रकार से शोचनीय उस समय की थी। इसी प्रकार आर्थिक दशा भी लोगों की ऐसी ही थी। अधिकांश जनता निर्धन थी, आजीविका के लिए संघर्षरत रहती थी। धार्मिक परिवेश है, उसमें भी अंधविश्वास हैं, रूढ़ियाँ हैं, कुप्रथाएं हैं, इन्हीं का बोलबाला इस समय हो गया था। केवल ऐसे समय में साहित्यिक और सांस्कृतिक परिवेश, जिसे हम कह सकते हैं कुछ आशाजनक था। इसमें कुछ यानी भारतीय संस्कृति और का जब इस्लामिक संस्कृति से, मुस्लिम संस्कृति से उसका समन्वय हुआ तो एक उसमें भी कुछ नए तत्व जुड़े। उसी प्रकार साहित्यिक दृष्टि से भी इस काल में इतने तत्ववेत्ता और इतने चिंतक जो कवि और जो संत भक्त, जिन्हें हम कवि भी कह सकते हैं, वो हुए। तो उनके प्रभाव से इस काल में अच्छा साहित्य लिखा गया। साहित्य की दृष्टि से तो बल्कि इस काल को हम हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कह सकते हैं। तो इन साहित्यिक सांस्कृतिक परिवेश को छोड़कर जो अन्य प्रकार की जो परिवेश था वो एक प्रकार से बड़ा दूषित और अंतर विरोधों और कलह और संघर्षों वाला परिवेश इस काल का रहा है। तो ये हमने विश्लेषण किया, विवेचन किया इस काल की विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियाँ थी उनका। इस व्याख्यान के लिए या इसको और अधिक इसके अध्ययन के लिए कुछ संदर्भ ग्रंथ या संदर्भ जो रचनाएं हैं, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का है। साहित्यिक निबंध डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रचित है। साहित्यिक निबंध एक अन्य रचना है। साहित्यिक निबंध संपादित पुस्तक है जिसके संपादक डॉक्टर रामचंद्र पांडे हैं। इसी प्रकार मध्यकालीन काव्य कुंज जो हमारे स्नातक के प्रथम सेमेस्टर में जो लगती है उसमें भी हम उसकी भूमिका में और उसमें जो भक्तिकाल के कवि हैं उनकी रचनाओं में जो संकलित रचनाएं हैं उनके माध्यम से हम उस काल की कुछ परिस्थितियों का अंदाजा हमें हो जाता है। तो ये सहायक और संदर्भ ग्रंथ आप इस व्याख्यान को और अधिक समझने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, इनकी सहायता ले सकते हैं।
आपने ये सुना, आपके लिए शायद उपयोगी होगा। धन्यवाद।